हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग कर रहे हैं 12th स्टेट बोर्ड का रिवीजन मैराथन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ओसीएम सब्जेक्ट। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में से लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस। लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस मतलब ई बिजनेस में कमियां क्या है। एवरी कॉइन हैज टू साइड। एडवांटेजेस तो देख लिया हमने लास्ट वीडियो में, तो इस वीडियो में देखेंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला लैक ऑफ पर्सनल टच। ई बिजनेस में बहुत अच्छी बात है, 24/7 हम शॉपिंग कर सकते हैं, पेमेंट करना इजी होता है, घर बैठे बैठे हमको सब चीज़ें कन्वीनियंटली हाथ में मिल जाती है। बट बहुत बार बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिसको मुझे टच करके देखना होता है, क्योंकि मुझे उसकी क्वालिटी चेक करनी होती है। जैसे गेहूं चावल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हो गई, गोल्ड का कुछ परचेस करना है मुझे। ऐसे बहुत सारी चीज़ों के एग्जाम्पल है जिसमें हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि हम टच करके देखेंगे तो समझेगा। बहुत बार होता है, आपका भी एक्सपीरियंस होगा जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बहुत बार फोटो में जैसे कपड़े दिख रहे हैं, घर आए तो वैसे नहीं है, उसकी क्वालिटी वैसी नहीं रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो लैक ऑफ पर्सनल टच, वन कैन नॉट टच और फील द प्रोडक्ट, सो इट इज डिफिकल्ट फॉर द कंज्यूमर टू चेक द क्वालिटी। बस जो प्रोडक्ट्स में क्वालिटी की बात आती है वहां हमको दिक्कत जाती है, तो वहां पे पर्सनल टच नहीं होता। सेकंड, डिलीवरी टाइम। ये ई बिजनेस का एक डिसएडवांटेज है। जब मुझे कोई चीज अर्जेंट चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, तो मैंने देखी, जैसे मैंने कोई कपड़ा देखा, कुछ भी देखा, मतलब उसके लिए मिनिमम मुझे 3 से 4 दिन, आप एक्स्ट्रा चार्ज भी पे करेंगे तो 1 या 2 दिन लगते हैं आने में। तो 1 या 2 दिन मुझे अगर अभी इंस्टेंट चाहिए 1 घंटे में, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी गाड़ी उठा सकती हूँ, जा सकती हूँ मार्केट, इंस्टेंट। मुझे ट्रेडिशनल बिजनेस फिजिकल दुकान से तो मैं जाके इंस्टेंट ले सकती हूँ। तो ई बिजनेस का ये एक ड्रॉबैक है कि वो कस्टमर को इंस्टेंट नहीं पे कर सकते, इंस्टेंट सामान लाके नहीं दे सकते कि मैंने पे किया और मुझे मेरे घर पे अभी आके मिल गया। उसकी एक लिमिटेशन होती है कि डिलीवरी में टाइम लगता है। तो डिलीवरी टाइम, द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टेक टाइम। बहुत बार 3 दिन बता के 6 दिन बाद भी आता है। तो अगर मुझे किसी चीज की अर्जेंसी है तो वहां पे ये ई बिजनेस का ड्रॉबैक है कि वो मुझे नहीं पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी इशू। ई बिजनेस बहुत अच्छा है, दिखता तो बहुत अच्छा अच्छा है, बट बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी है ना। तो उसमें से एक है सिक्योरिटी इशू। आपके साथ भी कभी एक्सपीरियंस हुआ हो कि आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया, पेमेंट कर दिया बहुत अफोर्डेबल, वो घर पे कभी सामान आया ही नहीं, या शायद आपने पेमेंट किया कुछ और सामान के लिए बट घर में आया कुछ और सामान। ऐसी फ्रॉड वेबसाइट्स भी बहुत सारी होती है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू है। देर आर लॉट ऑफ पीपल हु स्कैम थ्रू ऑनलाइन। जितना अच्छा है, जितने डेडिकेटेड लीगल तरीके से सामान बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग इलीगल भी बेच रहे हैं, स्कैम भी कर रहे हैं। ऑल्सो इट इज इजियर फॉर हैकर, और हैकर को आपकी सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हैकर मतलब जो हमारी इंटरनेट की मदद से इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं। मेरा घर का एड्रेस, नाम, फोन नंबर, सब कुछ उसमें होता है। मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया तो उसको इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है कि मेरे बच्चे कितने, गर्ल है कि बॉय है, मेरे घर में कितने लोग हैं, मैं जिसके लिए भी शॉपिंग करी है, जो भी कुछ। तो ये इन्फॉर्मेशन किसके पास चली जाती है, हैकर्स के पास। वो मिसयूज भी हो सकता है। तो ये क्या है, सिक्योरिटी इशू। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस मतलब एक जगह तो हमने एडवांटेज में देखा कि गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, बट एक चीज ये भी कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि उसको पता है कि स्कैम बहुत होते हैं। इतने सारे लोग इतना ट्रस्ट करके जब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं ऑनलाइन पेमेंट करी तो मेरा बैंक का पूरा डिटेल्स जा रहा है, बहुत सारी चीजें जाती है। तो ये भी चीज गवर्नमेंट को ध्यान देना, इसलिए वो इंटरफेयर करती है कि इन ई बिजनेसेस पे रेस्ट्रिक्शंस बहुत लगाती है। समटाइम द गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कैन लीड टू इंटरफेरेंस इन द बिजनेस। फिफ्थ, हाई रिस्क। रिस्की होता है बट ऑब्वियस रिस्की है। कैसे रिस्की है देखते हैं। हाई रिस्क इज इन्वॉल्व एज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द पार्टीज। पार्टीज के बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं ना। मैं सेलर बेच रही हूँ, मैंने आपको नहीं देखा, आप बायर खरीद रहे हैं, आपने मुझे नहीं देखा, मैंने अमेजोन फ्लिपकार्ट के ओनर को नहीं देखा, या सेल्स पर्सन को नहीं देखा जिसने इन्फॉर्मेशन एंड ऑल अपलोड करी है, या जो कॉल पे मुझसे बात कर रहा है। इन केस ऑफ फ्रॉड इट बिकम डिफिकल्ट। तो जो बहुत बार फ्रॉड वेबसाइट होती है, इतना टेक्निक से वो लोग वेबसाइट एंड अकाउंट बनाते हैं कि कभी उनको फिर कॉल बैक नहीं लगता है। स्कैम होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हम सबके साथ बहुत बार एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, हम कितना भी ध्यान दें, बट बहुत बार ऐसा होता है कि एकदम इतना वो सटीक तरीके से चीजें बनाते हैं कि कोई हम डाउट ही नहीं कर पाए कि ये फेक वेबसाइट है। तो इसलिए बोलते हैं, हमेशा सजेशन देते हैं कि रजिस्टर्ड रिनोन्ड वेबसाइट से लीजिए, भले थोड़े ज्यादा पैसे लगेंगे बट वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस कम रहते हैं। तो ये पढ़ा हमने लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस। सबसे पहला लैक ऑफ पर्सनल टच, सेकेंड डिलीवरी टाइम, थर्ड सिक्योरिटी इशू, फोर्थ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, फिफ्थ हाई रिस्क। थैंक यू।